श्राद्ध यानी अपने पितरों का तर्पण। वर्तमान में श्राद्ध चल रहे हैं और श्राद्ध में प्रतिदिन तिथियों के हिसाब से हर कोई अपने पूर्वजों का तर्पण करता है। श्राद्ध में ये जो पितृ हैं हमारे, जो हमारे पूर्वज हैं, उनको स्मरण करने का दिन है, उनको उनके पद चिन्हों पर चलने का दिन है। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ हम गंगा नहर किनारे बैठे हैं। ये वो गंगा है जिसको पवित्र नदी माना गया है और 7 नदियों का जल यदि एकत्र हो जाए और उससे हम तर्पण करें तो बहुत बेहतर होता है। लेकिन साथ साथ यदि फल्गु नदी जो गया जी में मौजूद है और यदि वहाँ पर जाकर के उसके जल से तर्पण किया जाए तो कहते हैं कि जो हमारे पितृ हैं, जो हमारे पितृलोक में पूर्वज निवास करते हैं, उनको आत्म शुद्धि मिलती है, उनको मोक्ष मिलता है। ऐसी किद्वंती है, ऐसी मान्यता है। आज भी जो वहाँ पर गया जी के अंदर हैं वो बड़े श्रद्धा भाव के साथ में वहाँ पर तर्पण होता है, श्राद्ध होता है। और कहा जाता है कि भगवान रामचंद्र जी ने अपने पिता का श्राद्ध वहीं पर जाकर किया था और चूँकि वो बाज़ार चले गए थे कुछ सामान लेने के लिए, तो माता सीता ने उनके स्थान पर बालू से ही वो श्राद्ध तर्पण किया था और वही राजा दशरथ द्वारा स्वीकार किया गया और वो परलोक में जाकर भी उन पर खुश हुए और उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया। हालांकि बाद में एक किद्वंती है कि वो सीता माता जो हैं उन्होंने कुछ को स्थापित भी किया है, उनमें ब्राह्मण हैं, वहाँ की गायें हैं और खुद बहुत सारी जैसे कि फल्गु नदी है वो भी स्थापित है और वहाँ पर जल का अभाव प्राय रहता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हम चूँकि श्राद्ध कर रहे हैं तो श्राद्ध में सबसे बड़ी बात तो यह है कि यदि हम जो हमारे जीवित बुजुर्ग हैं, चाहे दादा दादी हो, नाना नानी हो, माता पिता हो, यदि हम उनका सम्मान करते हैं, रोज़ उनका ध्यान रखते हैं, उनके दिल में उनके प्रति हमारा आदर भाव यदि रहता है तो सबसे बड़ा श्राद्ध तो वही है। और यदि उनके दिवंगत होने के बाद में यदि हम उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत शुभ माना जाता है और इससे हमारे ग्रह भी शांत होते हैं और हमें खुशी मिलती है। मैं आपको बता दूं कि श्राद्ध के दिनों में यदि हम लोग सुबह सवेरे उठ करके स्मरण करें, अपने पितरों को तर्पण दें, तो यानी कि जल के द्वारा भी आप सबसे बड़ी जो महत्व है, जो हमारे पितर हैं वो यही चाहते हैं कि उनको जल जरूर मिले। तो हम सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को जल दें और अपने पितरों का तर्पण करें तो निश्चित रूप से वो खुश होंगे। और दूसरी बात यह है कि हम पशु पक्षियों को भी खाना खिलाएं, गाय को खाना खिलाएं और ब्राह्मणों को भी आप भोजन कराएं। तो ये जो श्राद्ध है उसका बहुत बड़ा महत्व है और ये वही अवसर है कि हम अपने बड़ों का सम्मान करें, बड़ों के प्रति आदर भाव रखें और बड़ों की सेवा करें। जो सेवा हम जीते जी यदि बुजुर्ग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे ग्रह शांत रहेंगे और हम आगे तरक्की करेंगे। जितने भी हमारे पूर्वज हैं, जितने हमारे देवता हैं, यदि हम उन सबको नमन करते हुए, उन सब का सम्मान करते हुए यदि हम उनको संतुष्ट रखते हैं तो मैं बताऊं कि जो आशीष मिलता है, जो आशीर्वाद मिलता है, जो शुभकामना मिलती है, उससे हमारा जीवन सफल होता है। और हम परमात्मा को याद करते हुए, अपने बुजुर्गों का स्मरण करते हुए यदि हम जीवन में आगे बढ़ेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ श्राद्ध पर्व की। और श्राद्ध में प्रतिदिन अपने पितरों को याद जरूर करें, उनका सम्मान जरूर करें, उनका तर्पण जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।